नमस्कार, पेश है हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर। मैं हूं भारती शर्मा। सबसे पहले रुक करेंगे कुछ खास सुर्खियों का। रूस के कजान में 9/11 जैसा हमला हुआ, कई इमारतों से टकराए ड्रोन, सामने आया तबाही का खतरनाक वीडियो। पीएम मोदी 2 दिवसीय कुवैत के दौरे पर रवाना हुए। 43 सालों में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा। फिर मुश्किल में घिरे विराट कोहली। पब को लेकर बीबीएमपी ने जारी किया नोटिस। साहिबजादों के शहादत के इतिहास को लेकर कार्यक्रम आयोजित। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लिया फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ चल सकता है केस, ईडी को एलजी ने मंजूरी दी। केजरीवाल ने शुरू की अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, दलित वर्ग के लिए बड़ा फैसला। रोहतक में दिल्ली रोड पर ओमेक्स सिटी के 6 फ्लैट्स में लगी आग, मुश्किल से पाया गया काबू। अब खबरें विस्तार से। रूस के कजान शहर में बड़ा ड्रोन हमला हुआ। रूसी मीडिया के अनुसार कजान में कई बहुमंजिला इमारतों से ये ड्रोन्स टकराए हैं और ये हमला अमेरिका में साल 2001 में हुए 11 सितंबर जैसे हमले की तरह किया गया। इस हमले में हुए नुकसान की अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से ड्रोन्स रिहायशी इमारतों से टकराए हैं और इमारतों में धमाके हुए हैं, आग लगी है, उससे बड़े नुकसान की आशंका है। हमले के वीडियो भी सामने आए। आप देखिए किस तरीके से तबाही का वो मंजर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। रूस के कुसर्ग क्षेत्र में रुलक्स शहर में यूक्रेन के मिसाइल हमले में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत की खबर है। हमले में 10 अन्य लोग भी घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ये हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया। ड्रोन हमलों के बाद कजान एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 800 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कजान की 6 रिहायशी इमारतों पर ये ड्रोन हमले हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कजान शहर यूक्रेन की सीमा से करीब 900 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और पूर्व में भी यूक्रेन की तरफ से कजान में ड्रोन हमले किए गए। रूसी रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उनके बलों ने 12 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया है। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि बीती रात रूस के रोस्तोव में भी 2 तेल डिपो में आग लगने की घटना हुई थी और ये आग भी कथित यूक्रेनी ड्रोन हमले के चलते लगी। अगली खबर पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री कुवैत के शेख मिशाल अल अहमद अल जबार अल सबाह के बुलावे पर कुवैत गए हैं। ये बीते 43 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत का दौरा है। कुवैत रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि भारत और कुवैत न केवल व्यापार और ऊर्जा के साझेदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता में भी उनकी साझा रुचि है। हम कुवैत के साथ ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान विराट कोहली एक बार फिर से मुश्किल में पड़ सकते हैं। बेंगलुरु में स्थित उनके पब और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर दिया गया है और ये नोटिस जारी किया है बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का एक बार फिर से मुश्किलों में घिरता हुआ दौर नजर आ रहा है। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास 18 कम्यून उनका जो पब है, रेस्टोरेंट है, वहां पर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू नहीं करने को लेकर, उल्लंघन करने को लेकर ये नोटिस है। सामाजिक कार्यकर्ता वेंकटेश ने अग्नि सुरक्षा उपायों में बरती जा रही लापरवाही की शिकायत निगम से की थी और इसी पर बीबीएमपी ने बार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि अग्नि सुरक्षा यहां पर लागू नहीं की गई, यहां तक कि अग्निशमन विभाग का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। विराट कोहली के 18 कम्यून की दिल्ली, मुंबई, पुणे और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में ब्रांच है। बेंगलुरु वाला पब पिछले साल दिसंबर में खुला था। ये कस्तूरबा रोड पर रत्नम कॉम्प्लेक्स की 6ठी मंजिल पर स्थित है, जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास ही मौजूद है और अब इस पब को बेंगलुरु का नोटिस आ चुका है। अगली खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा 10वें पिताजी साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के 4 साहिबजादों के शहादत इतिहास से संगतों को अवगत कराने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी के तहत आपको बता दें कि 21 से 27 दिसंबर तक धार्मिक दीवाने सजाए जाएंगे। ये घोषणा कमेटी के धर्म प्रचार विंग के चेयरमैन जसप्रीत सिंह कमर सर ने की। जसप्रीत सिंह कमर सर ने ये बताया कि कमेटी द्वारा 21 से 27 दिसंबर तक विभिन्न गुरुद्वारा साहिबों में धार्मिक दीवाने सजाए जाएंगे, जिसके लिए प्रचारकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो साहिबजादों की शहादत के इतिहास से संगतों को अवगत कराएंगे।
आगे उन्होंने कहा कि प्रचारकों के साथ साथ हिट ग्रंथी साहिबों को भी ड्यूटी पे लगाया गया है। सरदार कमर सर ने संगतों से अपील की कि वो इन धार्मिक दीवानों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, ताकि हमारे 4 पुत्रों के वारिस गुरु गोविंद सिंह साहिब जी भी ये देख सके कि उनका सजाया हुआ खालसा जीवित है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है। अब अरविंद केजरीवाल पर केस चल सकता है। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने इस साल मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी का ट्रायल शुरू नहीं हो सका था। इधर केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर आपके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईडी मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही। बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्हें जुमलेबाजी बंद करनी चाहिए। केजरीवाल ने आज ही अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा दलित समाज के लिए की। डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान कर दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि दलित परिवार के बच्चे की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दलित समाज का कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा। डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया। दलित का कोई बच्चा दुनिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वो सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई का डबल पीएचडी कर रखा है। आजाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकारी अफसरों के ऊपर भी ये योजना लागू होगी। भाजपा और अमित शाह ने जो अंबेडकर का मजाक उड़ाया, उसका जवाब हम इस योजना से दे रहे हैं, ये कहना था अरविंद केजरीवाल का। तो दिल्ली विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल है वो 23 फरवरी 2025 को खत्म होगा। अगले 2 महीने में चुनाव भी हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 70 में से 62 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने। अगली खबर रोहतक से, जहां पर एक बड़ी आगजनी की वारदात हुई। बता दें कि रोहतक शहर के दिल्ली रोड पर स्थित ओमैक्स सिटी के एक फ्लैट में अचानक आग लगी और देखते ही देखते ये आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। फ्लैट में आग लगने के कारण घर में रखे घरेलू गैस सिलेंडर में भी एक जोरदार धमाका हुआ। फ्लैट में आग लगने से आसपास के फ्लैट्स में भी आग लग गई। जैसे ही इस आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को मिली, पुलिस और अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बता दें कि सभी फ्लैट्स में आग लगने से करोड़ों के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना पाकर रोहतक के जो डीसी हैं, एसपी हैं, एसडीएम हैं, सभी अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे थे। बता दें कि ओमैक्स सिटी में 527 फ्लैट्स में अचानक से आग लगी। 527 फ्लैट का नंबर था और वहीं एक गैस सिलेंडर में धमाका भी हुआ, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। इतने में अग्निशमन की गाड़ियां वहां पर पहुंची। 4-5 फ्लैट जो थे वो आग की चपेट में आ चुके थे। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जान हानि नहीं हुई, लेकिन घरों में रखा सामान, कैश, गहने सब जलकर खाक हो गए। एसडीएम की ओर से भी कहा गया कि आग लगने की सूचना जब मिली तो उसके बाद अग्निशमन की दर्जनों गाड़ियां वहां पर भेजी गई। आग पर काबू पाया गया। आग लगने के जो कारण है उनका फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी की जान नहीं गई। एक फ्लैट में रहने वाली महिला के अनुसार वो बच्चों को ट्यूशन पर छोड़ने गई थी। बाद में पड़ोसियों से जानकारी मिली कि फ्लैट में आग लगी हुई है। इसके बाद आपको बता दें कि फ्लैट में जो सामान रखा था वो सारा जल गया। काफी नुकसान उन लोगों को हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। खबर दिन भर के स्पेशल सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।